आईसीसी की एनुअल जनरल मीटिंग होने जा रही है। जय शाह जो अब आईसीसी के हेड हैं, करता धरता हैं, संजोग गुप्ता जो उनके राइट हैंड हैं, इनके आने के बाद बहुत सारे लोग को शक व शुबात थे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे सवाल। मैंने बोला ये जय शाह को उतारने के लिए कोई हल है या नहीं है, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के गया था। और लगता पूरी रात आप सोए नहीं और आप पूरा रात उसके ऊपर पूरा दिन शो स्टार्ट होने से पहले आप काम करते रहे। हम कल भी बात कर रहे थे कि आईसीसी की सालाना जो मीटिंग है 17 जुलाई से 20 जुलाई तक होगी और जय शाह की अंडर ये मीटिंग रखी जाएगी, क्योंकि चेयरमैन जो उस टाइम जय शाह हैं और उनकी सदारत में 10 बड़े जो मुद्दे हैं जिन पर डिस्कस किया जाएगा कि पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे, क्योंकि जो ग्रोइंग टेंशंस हैं बिटवीन द टू कंट्रीज, क्या उसका कोई इम्पैक्ट होगा। अब जाहिर सी बात है, क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी चलाना और दो मुल्कों के कॉन्फ्लिक्ट होना, ये दोनों बिल्कुल सेपरेट बात है। और वो इस वजह से कर रहा है या वो इस वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई है, उसको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सबको नचा सकता हूँ इस पैसे से। क्या पाकिस्तान के लिए हो सकती है यहाँ पर मुश्किलात, क्योंकि बहुत से मुद्दे जो इसके अंदर डिस्कस होने हैं, 2 टायर जो टेस्ट है उसके वजह से डिस्कशन होनी है। और ये जुलाई में जो होने वाली 17 तारीख से 20 तारीख की एनुअल जनरल मीटिंग है, ये बेसिकली पहली मीटिंग है जो कि जय शाह के हेड बनने के बाद हो रही है। तो यानी अब से जो डिसीजंस हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजंस इसके साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस पूरी जो क्या कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग है, 3 दिन चलेगी। संजोग गुप्ता जो नए सीईओ हैं वो, और साथ में आईसीसी के चेयरमैन जय शाह, इन दोनों का जो 1 पॉइंटर एजेंडा कह लो या मल्टीपल पॉइंट एजेंडा कह लो, ये क्या है, पहले इसके ऊपर मीटिंग होने जा रही है भाई आईसीसी की, और जय शाह एज आईसीसी चेयरमैन अपनी पहली मीटिंग जो है कंडक्ट करने जा रहे हैं। फिर आपका 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसके हवाले से डिस्कशन होनी है, टीमों की तादाद के हवाले से जो डिस्कशन होनी है, ओलंपिक्स को लेकर जो डिस्कशन होनी है, इस पर बात करेंगे। एक एक करके बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो चर्चा चल रही है बहुत ज्यादा वो ये है कि जय शाह अब चूंकि आईसीसी की सदारत या आईसीसी की चेयरमैनशिप उनके हाथ में है, फिर जो सीईओ है पहले जैफ अल हार्डिस थे, उनके ताल्लुकात पाकिस्तान से बहुत अच्छे थे। इवन जब चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल भी था तो वो पाकिस्तान आए थे देखने के लिए। इवन फाइनल में वो नहीं थे लेकिन सेमीफाइनल में वो आए थे। फाइनल में शायद वो बाद में लेट आए थे, लेकिन जो सेमीफाइनल था वो पूरा उन्होंने पाकिस्तान में मैच देखा था। अब गुप्ता जो बीसीसीआई के साथ भी पहले जुड़े हुए थे, अब उनको जो है वो जय शाह ने वहां पर सीईओ लगा दिया। तो काफी ज्यादा अगर आप भी कह सकते हो कि आईसीसी में जो आला ओहदे जो ऑफिशियल्स हैं, ज्यादा जो बड़े ऑफिशियल्स हैं वो भारत के हैं। तो उतारने के लिए ना बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक पूरे सिस्टम से वो आए थे। तो ठीक है, 15 साल का तजुर्बा है उनका। कौन सा सिस्टम? 15 साल का तजुर्बा है क्रिकेट में। आईसीसी का जो चेयरमैन कैसे बने, किसी सिस्टम से बने? नहीं, सिस्टम से उनके खिलाफ किसी ने बात ही नहीं की। देखें भाई, सिस्टम से वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने और उससे पहले वो अहमदाबाद अच्छा, क्रिकेट एसोसिएशन के साथ सुन रहे, उसके बाद फिर वो ऊपर आए, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर। स्क्रीन आईसीसी की मीटिंग से हम क्या एंटिसिपेट करें जय शाह की मीटिंग से कि क्या होने जा रहा है। बहुत सारे एजेंडास हैं ओवर द नेक्स्ट 3 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जय शाह और जो संजोग गुप्ता हैं, ये उनका पहला आईसीसी मीट होने जा रहा है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा एजेंडा होने जा रहा है वो है फाइनलाइजेशन ऑन 2 टायर टेस्ट क्रिकेट सिस्टम, जिसके लिए इंग्लैंड की भी सपोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया की भी सपोर्ट है। प्लस जय शाह ने जो लास्ट मीटिंग अटेंड की थी, ही वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई। तो कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के लिए एक 2 बड़े चैलेंजेस हैं, बाकी तो चलो वो ग्लोबल है, लेकिन जिसमें पाकिस्तान की डायरेक्ट आप कह सकते हो कि नोज उसके अंदर शामिल है, वो 2 बड़े हैं। एक तो ये कि जो 2 टायर टेस्ट क्रिकेट का सिस्टम है, एक तो उसमें पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान भी इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। तो पहले तो कहा जा रहा था, इवन जय शाह की तरफ से भी जो एक छोटी सी मीटिंग बैठी गई थी उसमें कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान को टॉप जो 1 टियर है उसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन जो फॉर्म चल रही है पाकिस्तान की, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश से हार कर आ गया, फिर पाकिस्तान जिस तरह से वेस्ट इंडीज से अपने घर पर, पाकिस्तान बांग्लादेश से हार गया, वेस्ट इंडीज से अपने घर पे आ रहा, लेकिन बांग्लादेश से तो व्हाइट वॉश हो गया, और ये वो टीमें हैं जिनको 2nd टायर में रखा जा रहा है। तो पाकिस्तान तो इनसे भी बुरा कर रहा था, तो कहीं पाकिस्तान को भी जो 2nd टियर है उसमें तो नहीं रख दिया जाएगा। मेंबर बोर्ड्स तो हैं सारे के सारे तकरीबन 100-200 के करीब हैं, लेकिन वो जो मुस्तकिल मेंबर हैं जो टेस्ट मैच खेलते हैं, वो मिलाकर उनमें से कोई एक नुमाइंदा दरख्वास्त देगा कि इस आदमी के खिलाफ मैं इनको उतारना चाहता हूं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उतारने की वजूहात भी होती हैं, वो भी लिखी हुई हैं।
लेकिन उतारने के बाद आपको 75% वोटिंग की ज़रूरत होती है। 12 मेंबर्स हैं तो 75% इसका बन गया 9। तो कम से कम 9 लोग कहें कि भाई ये बंदा हमें नहीं चाहिए तो बंदा नहीं होगा। देखिए, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है हमें, कोई भी दुनिया का इदारा है, कोई सा भी दुनिया का इदारा है, उस इदारे का जो सबसे बड़ा सरबराह होता है ना, उसके नीचे के लोग ही उसको वोट डाल के लेके आते हैं। जाहिर है, ठीक है, और उसी के नीचे के लोग ही उसको उतारते हैं। ऐसे ही है होगा। लेकिन इसमें पाकिस्तान का क्या फ्यूचर आईसीसी रखता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जय शाह के अंडर है तो जाहिर है पाकिस्तान थोड़ा सा होता है कि भाई जय शाह क्या हमारे हक में फैसला करेंगे या नहीं करेंगे। इवन अगर आप पास हिस्ट्री देखते हो तो जय शाह ने पाकिस्तान के साथ बुरा नहीं किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप देखो तो जब जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे तो पाकिस्तान ने पहली बार एशिया कप होस्ट किया। ये भी एक सच्चाई है, बेशक हम जो भी बोले लेकिन ये सच्चाई है। अलग बात है कि एशिया कप हमसे जो है वो कहां पे चला गया, न्यूट्रल वेन्यू किस तरह आगे, सब चीजें आगे, लेकिन उससे पहले तो कभी हुआ ही नहीं था ना। दिया जो एशिया कप था ना पाकिस्तान को, जय शाह ने दिया था। नहीं, वो दिया भी जय शाह ने था और एंड में बिल्कुल, और एट द एंड जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे एट द एंड उन्होंने बात मानी कि आधे मैच पाकिस्तान होस्ट करेगा। एक तो ये हुआ, फिर उनके टेनयर में ही, क्योंकि जब आपके आईसीसी के जो एग्जीक्यूटिव थे और चेयरमैन थे, मामलात नहीं चल रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स वो थे, चेयरमैन बने तो उन्होंने खाली यही डील साइन कर ली कि हाँ जी चलो इंडिया का इशू है तो इंडिया खाली अपने मैच जो है वो खेल लेगा दुबई में, बाकी सारे के सारे मैच पाकिस्तान में होंगे इंक्लूडिंग फाइनल अगर इंडिया नहीं जाता। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। अब उसी के निगाह में ये भी देखा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की तो इसमें सहमति है ही है, लेकिन साथ में इंडिया की तरफ से भी सहमति है, क्योंकि जब जय शाह जनरल सेक्रेटरी था उसी वक्त ये एक आइडिया फ्लोट कर दिया गया था कि जब वो इनकमिंग होगा एज एन आईसीसी हेड तो ये एक पॉइंट होगा, ये एक एजेंडा होगा जो कि टेबल पे रखा जाएगा और इसी तरह टेस्ट क्रिकेट के फ्यूचर के बारे में सोचा जा रहा है। इसके बाद और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये टॉप लाइन के ऊपर ये और ओलंपिक्स, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बहस होनी है। इसके साथ साथ एक और जो बहुत बड़ा एजेंडा है इस मीटिंग के अंदर, दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप आफ्टर 2026। आप सबको पता है 20 टीमों तक पहुंच चुका है, बड़ा लिमिटेड सा T20 वर्ल्ड कप होता था। नाउ वी आर लुकिंग एट इनवाइट कर रहे हैं, अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फैसला नहीं किया। वो कहते हैं कि हम तो वीजा भी जारी कर रहे हैं, अब ये पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर है कि आया वो भेजते हैं या नहीं भेजते। वो कहते हैं कि हमें क्रिकेट समेत किसी भी इवेंट में पाकिस्तान के साथ खेलने में इशू नहीं है, लेकिन हाँ अगर बात बायलैटरल सीरीज की आएगी तो वो कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, सॉरी क्रिकेट हो, हॉकी हो, कबड्डी हो, शूटिंग हो, हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। ये हमारी हुकूमत का स्टैंड है। और अभी एशिया कप से पहले उन्होंने ये बात की, आपको पता है कि ऑलरेडी ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये कह चुका है कि हम ढाका में नहीं आएंगे, जबकि जो अमीरुल इस्लाम है जो बीसीबी के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने आज बात की, कल उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा कि हम पूरी होपफुल हैं कि अगर बीसीसीआई नहीं भी आता तो वर्चुअल मीटिंग के तौर पर शिरकत कर लें। हमने 23 तारीख को ढाका में एक बहुत बड़ा डिनर भी रखा हुआ है, 24 तारीख को हमने ये मीटिंग रखी है और कहा जा रहा है कि जो आईसीसी की ये मीटिंग है 17 से 20 तक, तो यहाँ पे सारे एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबरान होंगे।